स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। एक बार आप लोग सभी जोरदार शेयर कर लीजिए, एक बार शेयर कर लीजिए। संख्या बहुत कम है, लोगों को पता नहीं आज कई दिन के बाद क्लास चल रही है तो थोड़ी सी दिक्कत है। तो फटाफट आप सभी लोग एक बार जोरदार शेयर कर लीजिए। जैसे शेयर कर लेंगे तो धीरे धीरे लोगों को पता चल जाएगा तो सभी लोग आ जाएंगे। एक बार बच्चों जोरदार आप लोग शेयर करिए, सभी लोग शेयर करिए तो आपका चैप्टर शुरू करें। परसेंटेज आपका कंप्लीट हो गया था और अब इसके आगे हम लोगों को चलना था, तो एक बार आप लोग फटाफट शेयर कर लीजिए। काफ़ी दिन का गैप हो गया है तो इसके कारण भी लोग कम हैं, तो आप शेयर कर देंगे तो सभी लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, तो धीरे धीरे सभी लोग आने लगेंगे। चलिए फटाफट एक बार शेयर करिए, जोरदार शेयर करिए। आप जानते हैं कि आपका परसेंटेज ख़त्म हो गया था, एक नया चैप्टर आपको करवाना था। तो नया चैप्टर मैंने लिया है वर्क एंड टाइम, कार्य और समय। ठीक है भैया, कार्य और समय पढ़ाने से पहले एक बार आपसे फिर कह रहे हैं कि एक बार जोरदार शेयर करिए। और जो ये 20 से 22 दिन का गैप हुआ जिसके कारण सभी लोग कम हो गए हैं, तो इसको भैया भरपाई करिए, सभी लोगों तक पहुंचाइए कि क्लास अब चलने लगी है। प्रहलाद जी गुड इवनिंग, गीता जी गुड इवनिंग, मुकेश जी, अंकित यादव जी, मुकेश शर्मा जी, मुकेश शर्मा जी खुश रहिए भैया। एक बार जोरदार शेयर करिए, 50 तो पार करिए तब इसके बाद शुरू किया जाए। आइए बच्चों, वर्क एंड टाइम एक ऐसा चैप्टर है जो बेहद सरल होता है, चाहे वो यूपी टेट हो, सुपर टेट हो या कहीं भी हो, सभी जगह आता है और बहुत ही सरल होता है। उम्मीद करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे जिससे संख्या बेहतरीन हो सके। आज हमारे सूरज जी भी अभी तक टेलीग्राम पे भी नहीं इन्होंने डाला है, तब से मैं कह रहा हूँ तो कह रहे हैं कि सर अभी कर दे रहे हैं। चलिए, पुष्पेंद्र यादव जी गुड इवनिंग, शेखर मिश्रा जी गुड इवनिंग भैया, राजेश यादव जी नमस्ते नमस्ते भैया, कैसे हैं सभी लोग? एक बार सभी लोग कमेंट कर दें, आवाज़ एकदम क्लियर मिल रही है। वर्क एंड टाइम, कार्य और समय शुरू करना है। इसके संदर्भ में मेरे प्यारे बच्चों बस मुझे आपको एक चीज़ बतानी है कि पूरे चैप्टर के अंतर्गत संपूर्ण कार्य हमेशा एक होता है। संपूर्ण कार्य जो आपका होता है वो हमेशा एक रहेगा। दो तीन चीज़ों को आपको बताना है तो उन्हें दिमाग में रख लीजिए। काफ़ी लोग पूछ रहे हैं अक्षय प्रताप जी, सर आप बहुत दिन के बाद, सर आप कहाँ चले गए थे? मेरे प्यारे बच्चों, मेरे पिताजी एक्सपायर कर गए थे तो इस कारण से इतने दिन तक मैं अनुपस्थित रहा, बहुत खेद है इसके लिए। लेकिन अब क्लास डेली रहेगी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और इसी कारण से हम इतने दिन तक अनुपस्थित रहे दोस्तों। बिल्कुल अक्षय प्रताप सिंह जी, अब आपको लगातार क्लास मिलेगी। दीपावली के बाद परिवा के दिन हमारे पिताजी एक्सपायर हो गए थे तो इतने दिन आप जानते ही हैं जो भी होता है उन सब चीज़ों के कारण उपस्थित नहीं हो पाए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या कहा। बस आप 3-4 चीज़ें दिमाग में बैठा लीजिए तो निश्चित तौर पर आपको इस चैप्टर में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है और हर प्रकार के प्रश्न आप कर लेंगे। पहली बात ये ध्यान रखना है कि आपका जो टोटल वर्क होना चाहिए वो एक होता है। मतलब इसमें चाहे जो हो जाए, आदमी की संख्या बदल जाए या वो आदमी खुद बदल जाए, सब कुछ चेंज हो सकता है, लेकिन जो वर्क है वो हमेशा समान रहेगा, अर्थात एक रहेगा। दूसरी बात जो आपको जाननी है मेरे प्यारे बच्चों, वो ये जाननी है कि जैसे मैं कहूं कि यदि राम किसी कार्य को यक्ष दिन में करता है, राम नाम का एक व्यक्ति है जो किसी कार्य को यक्ष दिन में करता है, और मैं आपसे कहूं कि उसका एक दिन का वर्क क्या होगा, तो एक दिन का वर्क होगा 1/x। बच्चों ध्यान दीजिएगा, बहुत सरल चैप्टर है। मैं कहूँ उसका 2 दिन का वर्क क्या होगा तो आपको तुरंत कहना चाहिए 2/x। मेरा कहने का मतलब केवल और केवल इतना है प्यारे बच्चों कि अगर पूरा कार्य 10 दिन में करता है A और मैं आपसे कहूँ 1 दिन का कार्य, तो ये केवल 10, उस कार्य के 10वें, मतलब अगर वो कार्य 10 दिन में खत्म होता है तो 1 दिन में उसका केवल 1 हिस्सा खत्म होगा, 2 दिन में उसका 2 हिस्सा खत्म होगा, 3 दिन में 3 हिस्सा खत्म होगा। बहुत ध्यान से समझिएगा, कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ में ना आए।
सरोज जी न्यू सर नहीं भैया, न्यू सर नहीं है। अनुज चौधरी जी कोई बात नहीं, जो होना था हो चुका है दोस्त, आपको बहुत मिस किए। सचिन बघेल जी थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों। मुकेश जी सर आपकी टीचिंग की स्टाइल बहुत पसंद है, थैंक यू सो मच मेरे बच्चे। चलिए मेरे बच्चों, आप जानते हैं वर्क एंड टाइम में अगर टाइप वाइज से मैं आपको पढ़ाऊं तो बहुत से टाइप निकल कर आते हैं, लेकिन अगर मैं एक ही क्वेश्चन से कई टाइप के प्रश्न हल करवा दूं या एक ही जगह से कई चीज़ें निकलवा दूं तो आपको आसान लगने लगेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों चलिए शुरुआत किया जाए। आइए शुरुआत करते हैं और पहले प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कहीं भी दिक्कत होगी तो मुझे ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आप कह सकते हैं टाइप नंबर फर्स्ट है। ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं आपसे कहूं कि यदि, या सीधी सीधी बात, टाइप नंबर फर्स्ट डालिएगा और पहला क्वेश्चन डायरेक्ट लिखिएगा। राम किसी कार्य को 12 दिन में करता है। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, राम किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, 12 दिन में कर सकता है। आपको पीडीएफ भी देंगे मेरे प्यारे बच्चों, बस आप पहले इनको समझिएगा, बहुत सरल तरीके से आपको बताएंगे। और अनुज चौधरी जी बहुत अच्छे हैं दोस्त, अब तो ठीक है मेरे भाई। चलिए, राम किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, मोहन उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। मोहन उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा शेयर करिएगा। 15 दिन में कर सकता है। तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे? तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे? मेरे प्यारे बच्चों बस समझने की बात है, कुछ भी नहीं है मेरे दोस्तों। अभी आप कहेंगे कि सर इससे सरल चैप्टर ही कोई नहीं है, तो प्यारे बच्चों आप बहुत ध्यान से देखिएगा और इसे समझिएगा। कुछ है नहीं, इसके बहुत से तरीके होते हैं, इसके बहुत से तरीके होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। पहला तो हम देखिए, अगर आपसे बात करें इसका बेसिक, तो मेथड नंबर फर्स्ट, क्या कुछ भी नहीं करना होता है, सीधे सीधे अगर यहाँ चलें तो राम का 1 दिन का कार्य निकाल लीजिए। मेरे बच्चों राम का कितने दिन का कार्य निकालेंगे? 1 दिन का वर्क हो जाएगा 1/12। यदि मैं 12 दिन में पूरा काम करता हूं बच्चों तो 1 दिन में करूंगा 1/12। क्या बात है, उत्तर भी आने लगा। कोई बात नहीं दोस्तों, कितना हो जाएगा? 1/12। और मेरे प्यारे बच्चों मोहन का 1 दिन का कार्य हो जाएगा, मोहन जो है वो 1 दिन में वर्क करेगा 1/15। इस बात को ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि तुलना हमेशा 1 दिन से होगी। तो अगर दोनों एक साथ मिल जाएं तो 1/12 राम करेगा और 1/15 मोहन करेगा, तो दोनों का 1 दिन का कार्य हो जाएगा कितना मेरे बच्चों? हम दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा बच्चों? 12 से 60 को भाग देंगे तो 5 आएगा, और 15 से 60 को भाग देंगे तो 4 आएगा। 1 दिन का कार्य आ गया मेरे प्यारे बच्चों 9/60। कैंसिल करेंगे तो 3 त्रिक का 9 और 3 का 20। बच्चों ये जो वर्क आया है ये केवल और केवल आया है आपका 1 दिन का कार्य। क्लियर है? तो जब मैं बात करूं पूरा कार्य, 1 दिन का कार्य 3/20 है, मतलब 20 का 3 हिस्सा 1 दिन में होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो पूरा कितने दिनों में होगा? तो हम इसको पलट देंगे, अर्थात 20/3 भाग देंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो 3 6 18 2/3, तो हमारा जो आंसर आएगा वो 6 सही 2/3 आएगा। क्लियर है बच्चों? याद रखिएगा एक चीज आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि ये देखिए कैलकुलेशन में भिन्नात्मक प्राप्त हो रहा है,
तो ये भिन्न में ना प्राप्त हो, इसीलिए और भी इसके मेथड तैयार किए गए। ये सभी लोगों को क्लियर होगा। उत्तर भी सबका आ रहा, मैं नाम नहीं ले रहा हूं दोस्तों, सबका उत्तर आ रहा। अगर मैं इसे दूसरे मेथड से हल करूं तो कैसे करूंगा आपको भी बताता हूं। बच्चों थोड़ा सा शेयर करिएगा, आपके सहारे हैं मेरे बच्चों। कहता है कि अगर दो लोग हैं तो आप इसे डायरेक्ट ट्रिक में भी रख सकते हैं, x गुणे वाई अपान एक्स प्लस वाई। कहने का मतलब x पहले 12 दिन में करता है और y 15 दिन में करता है, और 12-15 जोड़ देंगे तो मेरे प्यारे बच्चों 12 और 15 होता है 27। क्लियर है? देखिए 3 से मैंने काटा 9 आया, 3 से मैंने काटा 4 आया, 3 से फिर मैंने काटा 3 त्रिका 9 और 3 पचे 15, ये देखिए 20/3 आ गया। अब भाग देंगे तो 3 6 18, 2/3, तो टोटल जो टाइम लगा वो 6 सही 2/3 लगा है। क्लियर है? लेकिन मेरे प्यारे बच्चों ये जैसे 3 लोग होंगे तो ये हो जाएगा x गुणे वाई गुणे जेड अपान एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, मतलब ये भी मेरे काम का नहीं है। तो क्या किया गया, एक और रूल विकसित किया गया, कुछ नहीं बेसिक वाले को तोड़कर। कैसे? सुनिएगा। जो राम नाम का व्यक्ति है मेरे प्यारे बच्चों, वो 15 दिन में पूरा काम करता है, और मोहन नाम का जो व्यक्ति है वो आपका ये 12 दिन है, ये 12 दिन में करता है, और जो मोहन है वो 15 दिन में करता है। हमें वैल्यू भिन्नात्मक ना लेनी पड़े, पूर्ण वैल्यू मिले, इसलिए हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो 12 और 15 का जो एलसीएम आया वो आएगा कितना? 60 आएगा। मेरे प्यारे बच्चों जो 60 आया, आपका यही टोटल वर्क तैयार हो गया। टोटल वर्क कितना हो गया? 60 हो गया। क्या राम 12 दिन में 60 काम करता है? अर्थात दूसरे भाषा में समझिए कि मैं या राम 12 दिन में 60 रोटी खाता है, तो मेरे बच्चों एक दिन में कितनी रोटी खाएगा? 5 रोटी। क्लियर है? कैसे भाई? 12 दिन में 60 रोटी, तो एक दिन में 60 को 12 से भाग देंगे तो 5 रोटी। प्यारे बच्चों 15 दिन में 60 रोटी, तो एक दिन में कितना रोटी? 4 रोटी। राम को 5 रोटी चाहिए और मोहन को 4 रोटी चाहिए। जब आप दोनों को बुलाएंगे तो ये दोनों 5 रोटी राम को खिलाएंगे, 4 रोटी मोहन को, तो एक दिन में रोटी का खर्चा होगा कितना? 9 रोटी एक दिन में चाहिए, और आपके पास जो टोटल रोटी है वो 60 रोटी है, तो आप इनका पेट कितने दिन तक भरेंगे? तो आप कहेंगे सर 60/9। भाग देंगे मेरे बच्चों, 3 से भाग देंगे 20 आएगा, और 3 से देंगे 3 आएगा, तो 6 सही 2 कितना दिन। और बच्चों एक बात और ध्यान रखिएगा कि इसका उत्तर भिन्नात्मक दिया जाता है, पॉइंट में नहीं लिया जाता है। तो एक बार कमेंट करेंगे समझ में आ गया? स्टार्ट से समझा दें। निधि जी बिल्कुल अभी समझा रहा हूं भैया। विजय कुमार जी गुड इवनिंग। राहुल गुप्ता जी बहुत अच्छे लग रहे हैं, थैंक यू सो मच बेटा। नमस्ते भैया, शेयर किए हैं राजेश यादव जी, धन्यवाद धन्यवाद। स्टार्ट से समझा दे रहे हैं निधि जी, परेशान मत होइए, अभी मैं और भी प्रश्न आपको करा रहा हूं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा बेहतर संख्या 300 पहुंचनी चाहिए। ठीक है, तो आइए इस पे आपको एक प्रश्न और कराते हैं यहीं से। तो दुनिया भर के रूल नहीं, अब केवल एक रूल का उपयोग करेंगे, और बच्चों ध्यान से समझेंगे जो लोग अभी आए हैं। निधि जी बहुत दिन बाद मैं खुद ही पढ़ा रहा हूं, ठीक है। चेतन कुमार जी लिख रहे हैं 800 और 1700 के मध्य 13 से विभाज्य सभी संख्याओं का। आगे आएगा अभी चेतन जी, थोड़ा सा सब्र रखें। चलिए आइए मेरे बच्चों, कुछ भी नहीं करना है, यहां ध्यान से सभी लोग एक बार ध्यान से देखिए और एकदम से क्लियर हो जाएगा। देखिए ये वही प्रश्न है, राकेश कोई काम 12 दिन में करता है और सेम टू सेम काम यही काम मोहन 15 दिन में करता है। मेरे प्यारे बच्चों आप इनका लासा ले लेंगे, लासा का मतलब एलसीएम, और 15-12 का एलसीएम तो आप जानते ही हैं कितना होगा, 60 होगा। और जो एलसीएम आया यही आपका टोटल वर्क होगा, यही टोटल कार्य होगा।
निधि जी समझ रही हैं? तो 12 दिन में 60 काम अगर करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, या दूसरे शब्दों में समझिए मेरे बच्चों कि अगर राम या राकेश 12 दिन में 60 रोटी खाता है तो एक दिन में खाएगा 12 से 60 को भाग दे दीजिए, 12 पंचे। उसी तरह 15 से इसको भाग दे दीजिए 4 रोटी, अर्थात राम की एक दिन की खाने की क्षमता है 5 रोटी और श्याम या मोहन जो भी है उसकी क्षमता है 4 रोटी। आप दोनों को एक साथ अपने घर बुला रहे हैं तो 5 रोटी इसके लिए, 4 रोटी इसके लिए, तो एक दिन में आपका खर्चा होगा 9 रोटी। मेरे बच्चों, आपके पास टोटल 60 रोटी है और एक दिन में खर्च होती है 9 रोटी। आप भाग दे देंगे, 3 से कट जाएगा, 20/3 आया, और आप भाग देंगे तो 3 6 18 और 2/3, अर्थात आप इनका पेट भर सकेंगे 6 सही 2/3 दिन। तो ऑप्शन आपका सही होगा कौन सा? बी। इतना ज्यादा इसलिए समझा रहे हैं कि आगे सारे प्रश्न इसी पर चलेंगे। बादशाह यादव जी क्या फिर से समझा देंगे? बिल्कुल समझा देंगे, लेकिन मेरे बच्चे यही चीज कितनी बार चलेगा? अब चलिए आगे चलते हैं, इसी पर आधारित प्रश्न आगे भी आपको मिलेगा। ये प्रश्न एकदम से आपका क्लियर हो गया होगा। आइए बच्चों दूसरे प्रश्न पर चलते हैं, देखते हैं क्या है। अच्छा, जो लोगों को समझ में आ गया प्लीज जल्दी से इसका उत्तर दीजिए तो हम आगे बढ़ें, ठीक है। आइए, कहता है ए किसी काम को 25 दिन में करता है तो सजा के 25 लिख दीजिए। कहता है बी उसी काम को करने में 30 दिन का समय लेता है। मेरे बच्चों, आप इसका एलसीएम ले लीजिए। अब आप कहेंगे सर एलसीएम, तो मैं कहूंगा भैया 150 ले लो, क्योंकि 25 से भी कट रहा है और 30 से भी कट रहा है। क्लियर? किस दिन से पढ़ा रहे हैं सर? पवन कुशवाहा जी, आज से शुरू किया हूं मेरे प्यारे बच्चों। आकांक्षा जी, थैंक यू सो मच भैया। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, 25 दिन में मैं 150 रोटी खाता हूं तो एक दिन में खाऊंगा कितनी रोटी? हम भाग दे देंगे। ध्यान से समझिएगा, सारे प्रश्न इसी से हल हो जाते हैं। 25 दिन में मैं 150 रोटी खाता हूं तो एक दिन में खाऊंगा 6 रोटी। उसी तरह ये भी खाता है 150, तो ये खाएगा कितना भैया? 150 रोटी है, एक दिन का खर्चा 3 रोटी। तो आपकी 30 दिन में 150 रोटी खाता है तो एक दिन में 5 रोटी पड़ा। अब दोनों आ रहे हैं खाने, तो ये 6 रोटी, ये 5 रोटी, एक दिन का खर्चा है मेरे प्यारे बच्चों 11 रोटी। अब आपके पास 150 रोटी है और एक दिन में 11 रोटी खर्च होती है। कैंसिल करिए, 11 1 के 11 होता है और 40 हो गया, और 11 तियाई 33 और 7 40 हो गया। तो 13 सही 7/11 दिन। ऑप्शन जो करेक्ट है वो कौन सा है? ए है। एक बार कमेंट करिए समझ में आ गया। देखिए भाई काफी दिन हो गए हैं इधर बीच, सारी वीडियो है। चंचल यादव जी, सारी वीडियो है मेरे प्यारे बच्चे, सभी लोग। क्या बात है, क्या बात है, सभी का उत्तर आ रहा। ऑप्शन 1 सही है, मतलब समझ में आ गया। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको अगले प्रश्न पे ले चलता हूं, देखता हूं क्या है। जरा यहां ध्यान देंगे, थोड़ा सा चेंजिंग है, लेकिन बच्चों आपको समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा। क्या दिया है कि ए किसी काम का 2/3 भाग 10 दिन में करता है। प्यारे बच्चों, ए जो है वो 2/3 भाग करता है कितने दिन में? 10 दिन में। तो प्यारे बच्चों, एक भाग या पूरा करेगा कितने दिन में? 10/2/3। क्लियर है बच्चों? एकदम धीरे धीरे चल रहे हैं, आराम से। जिनको कुछ नहीं आता उनको भी ध्यान में रखकर। तो ये आपका हो जाएगा 10/2 और 3 का गुणा, तो 2 पंचे 10 और 5 तिहाई 15 दिन। मेरे प्यारे बच्चों एक बार कमेंट करेंगे समझ में आया भैया कि अगर ए जो है वो 2/3 वर्क करता है बच्चों 10 दिन में, तो पूरे वर्क के लिए आप 2/3 से इसको भाग देंगे, 3 ऊपर चला गया। क्लियर है? अब हम इस पे आ जाते हैं। कहता है बी उसी कार्य का 3/5 भाग करता है 6 दिन में, तो मेरे प्यारे बच्चे पूरा भाग करेगा
6/3/5 अर्थात 6, 5 ऊपर चला जाएगा और बटे 3, तो 3 दूनाई 6 और 2 पंचे 10 दिन। प्यारे बच्चों, अब आपको पता चल गया है कि ए पूरा काम करता है 15 दिन में और बी पूरा काम करता है 10 दिन में, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? देखिए यहां लिख दूं, यहां लिख रहा हूं, ए जो है वो 15 दिन में करता है, बी 10 दिन में करता है, एलसीएम तो 30 ही होगा मेरे बच्चों। 15 दिन में 30 काम तो एक दिन में 2 काम, और 10 दिन में 30 काम तो एक दिन में 3 काम। ये तो सबको समझ में आ रहा, कैसे आ रहा मेरे प्यारे बच्चों? अगर दोनों मिल जाएं, राम एक दिन में, मतलब ए एक दिन में खाता है 2 रोटी और बी खाता है 3 रोटी, दोनों मिल गए तो खाएंगे कितना रोटी? 5 रोटी। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने बताया कि जो 30 है यही टोटल रोटी की संख्या है। आपके पास 30 रोटी है और एक दिन में 5 रोटी लगती है, तो आप इनका पेट जो भरेंगे वो कितने दिन भरेंगे? 6 दिन। एक बार कमेंट करके बताइए मेरे प्यारे बच्चों, ये समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो मैं दोबारा जरूर बता दूंगा। ये 220 कोई संख्या थोड़े होती है मेरे भाई, कम से कम 300 तो टच करिए, इतना असर नहीं होना चाहिए भाई। 219 220 पे आप चल रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा जो है संख्या मेंटेन करिए भाई। चलिए एक बार सभी लोग शेयर कर लीजिए, अभी मैंने शुरू किया है। तो अगर आधा तिहा काम दिया हो मेरे बच्चे, तो सबसे पहले आप पूरा वर्क निकाल लेंगे, और जब पूरा वर्क निकल आएगा तो जैसे सारे प्रश्न करते थे वैसे इसको भी कर देंगे। एक बार कमेंट करिए। अच्छा, साहनी कुमार जी लिख रहे हैं नहीं आया, और एक मिनट, रामपाल जी भी लिख रहे हैं नहीं आया। 2-3 लोग ऐसे हैं जिनको नहीं आया, तो एक बार मैं चाहूँगा कि एक बार मैं फिर से समझा दूं। मेरे प्यारे बच्चे आइए, आपको नोट पैड पे समझाता हूं तो समझ में आ जाएगा। याद रखिएगा, लिखा है कि ए किसी कार्य का 2/3 भाग 10 दिन में करता है। ध्यान दीजिए बच्चे, ए जो है वो 2/3 भाग करता है 10 दिन में। क्लियर बच्चे? तो पूरा करेगा कितने दिन में? पूरा हो जाएगा 10 और इसका बटे 2 और इसका बटे 3। क्लियर बच्चे? आप इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 10, 3 ऊपर चला जाएगा और 2 यहीं रहेगा, तो 2 पंचे 10 और 5 तिहाई 15 दिन। अर्थात ए को जो पूरा लगेगा वो 15 दिन लगेगा। जिन लोगों ने लिखा था नहीं समझ में आया, समझ में आ रहा? मुस्कान पाल जी समझ में आ रहा? संजय जी हाँ आज ही फर्स्ट क्लास है भैया। प्रहलाद राज जी, बाबू मुझे पता नहीं है प्रहलाद जी की क्या है, सॉरी इसके लिए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, उसी प्रकार दिया था कि बी उसी कार्य का, अब देखिए क्या था, अभी तो दिमाग से उतर गया ना, क्या था? बी 3/5 भाग 6 दिन में समाप्त करता है। तो आए मेरे प्यारे बच्चों, बी जो है वो 3/5 भाग को करता है 6 दिन में, तो प्यारे बच्चे पूरा भाग कितने दिन में करेगा? तो 6/3/5। क्लियर है प्यारे बच्चों? ये हो जाएगा 6, 5 का ऊपर मल्टीप्लाई बटे 3 हो जाएगा और ये आ जाएगा 10 दिन। कहने का मतलब मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, ए किसी कार्य को 15 दिन में कर लेगा और बी उसी कार्य को 10 दिन में कर लेगा, तो दोनों मिलकर के लिए क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे, लासा लेंगे। 15 और 10 का लासा 30 होता है। क्लियर है? अब 15 से 30 को भाग देंगे 2, ये एक दिन का आ जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, और 10 से 30 को देंगे 3, अर्थात मेरे पास टोटल 30 रोटी एकत्रित है, जिसमें से ए एक दिन में 2 रोटी और बी एक दिन में 3 रोटी खाता है। बच्चों दोनों को अगर एक साथ मिलाएं तो एक दिन का जो रोटी का खर्च है वो है 3 2 5, मतलब 5 रोटी एक दिन की खपत है। और आपके पास 30 रोटी रखी है, तो ये कितने दिन तक चलेगा? तो हम इसे भाग दे देंगे तो कितना दिन चलेगा? 6 दिन। एक बार
एक बार कमेंट करके आप सभी लोग बताएंगे क्या समझ में आ गया। बादशाह जी समझ में आया, पप्पू जी समझ में आ गया। पहली क्लास है, बिल्कुल विजय कुमार जी आज पहली क्लास है वर्क एंड टाइम की। 10 नहीं आएगा बाबू, 6 आएगा, समझ में आ रहा है। एक बार सभी लोग कमेंट करिए तो मैं फटाक से आगे चलूं। संजय जी खुश रहिए भैया। सर सुपर टेट का ऐप पर न्यू बैच कब से स्टार्ट हो रहा है? दोस्त इसके लिए एक नंबर नोट कर लीजिए, उस पर कॉल कर लीजिए, आपको जानकारी मिल जाएगी। 84000333 और 260 इस पे कॉल कर लीजिए आप, वहां से आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। चलिए सभी लोग एक तरफ से लिख रहे हैं सर समझ में आ रहा है। तो दोस्तों अगर समझ में आ रहा है तो मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। जहां ना समझ में आए बताइएगा, मुझे जल्दी नहीं है कि आप जल्दी से आगे बढ़ें। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी है। और कितना दिन है? 6 दिन है। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों यहां भी घबराने की जरा भी जरूरत नहीं है, बहुत ध्यान से देखिए। ए किसी काम को 12 दिन में कर रहा है मेरे बच्चों, और बी उसी कार्य को 15 दिन में, और सी 20 दिन में। ये 15 दिन और सी 20 दिन, कोई बात नहीं। जहां हम 2 लोग को दावत पर बुलाते थे, आज कंडीशन ऐसी आ गई कि हम 3 लोगों को दावत पर बुला रहे हैं। तो मेरे बच्चों 12, 15 और 20 का एलसीएम, अब इतनी चीजें तो आनी चाहिए एलसीएम निकालना। कितना होगा? 60 होगा। क्लियर है? तो मेरे प्यारे बच्चों मैं 12 दिन में 60 रोटी खाता हूं, तो एक दिन में 5 रोटी खाऊंगा कि नहीं खाऊंगा? अरे भाई 12 दिन में 60 रोटी मेरी क्षमता है, तो एक दिन में जो मेरी क्षमता होगी वो कितनी होगी? 12 पंचे 60। और अगर मैं एक दिन 15 दिन में खाता हूं तो एक दिन की क्षमता 4। 20 दिन में खाता हूं तो एक दिन में मेरी औकात कितनी रोटी खाने की है? 3। अगर इन सबको मैं एक साथ जोड़ दूं तो 5 रोटी ये, 4 9 और 3 12। एक दिन में तीनों के लिए टोटल रोटी का खर्चा है कितना? 12। तो 60 रोटी कितने दिन बच्चों? 12 से 60 को भाग दे देंगे। राजू सिंह जी हमारे कमेंट नहीं मिल रहे हैं क्या सर? मिल रहे हैं राजू जी, परेशान मत होइए दोस्त। मेरा बस एक ही चीज कहना है, यदि कमेंट में ही घुसे रहेंगे तो आगे बढ़ नहीं पाएंगे बच्चों। एक दिन में 12 रोटी की खपत है और आपके पास रोटियों का भंडारण है 60 रोटी का। तो मेरे प्यारे बच्चे आप इन रोटियों से इन लोगों का पेट जो भर पाएंगे वो केवल और केवल कितने दिन भर पाएंगे? 5 दिन। तो एक बार कमेंट करके बताएंगे मेरे बच्चों, कहीं दिक्कत तो नहीं? गीता तिवारी जी 5 दिन, विक्रम जी 5 दिन, नाज सिद्दीकी जी 5 दिन, प्रिया सिंह जी 5 दिन, रोनिका जी 5 दिन, नाज जी 5 दिन, संध्या रानी जी 5 दिन, एसआर कोचिंग 5 दिन, अनीस, रवि, केशव यादव, अनुज, गजेंद्र, विजय, नाज, बहुत सारे लोगों का बहुत ही बेहतरीन जवाब है 10 दिन, 5 दिन। मेरे प्यारे बच्चों आपसे बस एक ही निवेदन है कि थोड़ा सा शेयर करिए। मैं मानता हूं आज 20-22 दिन के बाद क्लास चल रही है, इसलिए थोड़ी सी संख्या कम है, लेकिन प्लीज थोड़ी सी संख्या को बढ़ाइए। ठीक है, संख्या बढ़ाएंगे तभी मजा आएगा। क्लियर है? 5 दिन ना भैया, सारे लोगों को क्लियर है? तो मेरे बच्चों इस पर तो मैं बाद में आता हूं, पहले आपको अब आगे बताता हूं कि आगे अगला क्या टाइप होगा। दोस्त आपने देख लिया 2 लोग हैं तो कैसे करेंगे मिलकर, 3 लोग हैं तो कैसे करेंगे, और अगर आधा तिहा वर्क दिया है तो पूरा वर्क कैसे आएगा। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? अगर 2 लोग हैं या 3 लोग हैं वो आपस में काम कर रहे हैं तो जरूरी नहीं कि मेरा और आपका संबंध अच्छा रहे और हम अंत तक कार्य करें। हो सकता है कि मैं पहले भाग जाऊं और काम आपको पूरा करना पड़े, या हो सकता है आप झगड़ा करके आप पहले भाग जाएं, काम मुझे पूरा करना पड़े। तो क्या करते हैं जरा गौर से समझिएगा। मनोज पाठक जी शॉर्ट ट्रिक भी बताइए। शॉर्ट ही तो बता रहा हूं मेरे प्यारे बच्चे। संदीप चक्रवाल जी समझ में आ रहा ना भैया? 11th का एक बैच दीजिए। चलिए विचार किया जाएगा। मनोज पाठक जी मैं शॉर्ट ही बता रहा हूं मेरे प्यारे बच्चे, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिसमें टाइम लगेगा। अब आपको एलसीएम और भी निकालने आना चाहिए। अब आप यही लिखकर क्यों बार बार वो कर रहे हैं? आइए मेरे प्यारे बच्चों,
मैं बात करता हूं टाइप नंबर 2 की। मैं लिख रहा हूं कि ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है या ए किसी कार्य को 8 दिन में कर सकता है। ध्यान से समझिएगा, 8 दिन में समाप्त कर सकता है, समाप्त कर सकता है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? बी उसी कार्य को समाप्त करने में, बी उसी कार्य को समाप्त करने में, उसी कार्य को समाप्त करने में 12 दिन का समय लेता है, 12 दिन का समय लेता है। दोनों मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं, दोनों मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं। जब तक मैं लिख रहा हूं तब तक आप शेयर कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे। दोनों मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं। 2 दिन बाद ए चला जाता है, 2 दिन बाद ए चला जाता है। तो पूरा कार्य कितने दिनों में होगा? तो पूरा कार्य कितने दिनों में होगा? मेरे प्यारे बच्चों, बहुत से तरीके हैं इसके, लेकिन जब हम जिस तरीके से पढ़ रहे हैं तो हम उसी से देखेंगे। सुपेंद्र जी, सर मेरा कमेंट शो हो रहा, दोस्त शो हो रहा है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा। देखिए, आपको मैं जो बताया पहले उससे बता देता हूं, फिर लॉन्ग भी बताता हूं। ए करता है किसी काम को 8 दिन में और बी उसी काम को करता है 12 दिन में। क्लियर बच्चों? तो दोनों का एलसीएम हो गया 24। ये भी क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? अर्थात मेरे पास टोटल 24 रोटी है। मेरे पास मेरे प्यारे बच्चों टोटल 24 रोटी है और ए 8 दिन में 24 खाता है, तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों एक दिन में खाएगा 3 रोटी। क्लियर है? 8 दिन में अगर मैं 24 रोटी खाता हूं तो एक दिन में 3 रोटी खाऊंगा। क्लियर है मेरे बच्चों? उसी तरह 12 दिन में 24 रोटी तो एक दिन में 2 रोटी खाऊंगा। उत्तर भी आना शुरू हो गया है। एक बार मैं नाम लेना चाहूंगा। रागिनी जी 9 दिन दे रही हैं, यूपी बोर्ड मैथ स्टडी 9 दिन। कुमार करण जी 9 दिन दे रहे हैं। रोनिक जी और रोनिका जी 9 दिन दे रहे हैं। काफ़ी बच्चे 9 दिन दे रहे हैं। अरुण उपाध्याय 1 दिन। रागिनी जी 9 दिन। राज पटेल 9 दिन। विजय कुमार 9 दिन। आस्था जी गुड इवनिंग भैया, क्या बात है। इजी बताइए, मेरी मैथ वीक है। एकदम इजी बता रहे हैं संजय जी, बस थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। कुछ नहीं संजय जी, ध्यान दीजिए। ए 8 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है, तो एलसीएम 8 और 12 का हो जाएगा कितना? 24। मेरे बच्चे, एक आदमी है वो 8 दिन में 24 रोटी खाता है, तो एक दिन में कितना खाएगा? आप 24 को 8 से भाग देंगे तो 3 आएगा। उसी तरह इसका भी हो गया कितना? 2 हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया जो टोटल रोटी है अर्थात टोटल वर्क है वो वही है जो एलसीएम है। अब ध्यान दीजिएगा, कहता है दोनों खाना प्रारंभ किए, 2 दिन बाद कौन चला गया? ए चला गया। मेरे बच्चे, अगर ये एक दिन में 3 रोटी खाता है तो 2 दिन में ये कितनी रोटी खा के चला गया बच्चों? 3 दुनाई 6 रोटी खा के चला गया। क्लियर है? 24 रोटी थी और ए ने 6 रोटी खा लिया, तो मेरे बच्चों 24 में से 6 घटा 18 रोटी बची। क्लियर है मेरे दोस्तों? 18 रोटी बची है और जो ये है वो खा के भाग गया, मतलब ये मेरे काम का नहीं है। अब ये दोबारा खाने नहीं आएगा। 18 रोटी को खाया किसने मेरे प्यारे बच्चों? तो आप कहेंगे सर जब ए चला गया तो बी ने खाया। मेरे प्यारे दोस्तों, बी को एक दिन में 2 रोटी चाहिए, तो 18 रोटी का मतलब बी ने खाया कितने दिन में? 9 दिन में खाया। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, क्या 9 दिन आंसर है या इसमें से 2 दिन घटा देंगे?
तो प्यारे बच्चों 9 ही दिन आंसर होगा। क्यों 9 दिन होगा बच्चों? ए बी दोनों शुरू करते हैं और बी पहले दिन से खाता है अंतिम दिन तक, तो बी द्वारा 18 रोटी 9 दिन में खाई गई। कहने का मतलब कि टोटल रोटी खत्म हुई 9 दिन में। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपसे पूछता कि शेष कितने दिन में खत्म हुआ, कभी कभी पूछ लेता है ना कि शेष बचे कार्य को ए कितने दिन में खत्म कर देगा, तो कुछ नहीं, टोटल 9 दिन में हुआ और दोनों मिलकर कितने दिन खाए थे? 2 दिन, उसी को घटा देंगे तो आपका उत्तर आएगा 7 दिन। प्यारे बच्चों, अगर पूछता है टोटल कितने दिन हुआ तो उत्तर 9 होगा। अगर पूछता है शेष कितने दिन में खत्म हुआ तो जितने दिन ये दोनों साथ थे उसे लेस कर दीजिए। तो एक बार कमेंट करके आप सभी लोग बताएंगे कि आपको समझ में आ गया। उत्तर काफी देर से 9-9 आ रहा था। इंजीनियर सतीश त्रिपाठी 7 दिन। हाँ बाबू 7 दिन तब होगा जब शेष पूछेगा। बबलेश पटेल जी 9 दिन। ज्ञानेंद्र जी 9 दिन। क्या बात है मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत मजा आ रहा है। थोड़ा सा शेयर करिएगा जिससे संख्या और बेहतरीन जाए। अच्छा, कुछ लोगों के मन में ऐसा चल सकता है कि अगर बेसिक लगाएं तो कैसे लगाएं। अंजू चौधरी जी, सर ये चैप्टर मुझे समझ नहीं आता बट आज आ रहा है। थैंक यू सो मच। समझ में आएगा, समझ में आएगा भैया। वंदना जी बहुत बढ़िया। राजेश जी समझ गए, समझ में आ रहा है। क्या बात है। तो दोस्तों, क्या इसका बेसिक भी बताऊं या आप इससे कर लेंगे? एक बार कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए। जितनी जल्दी बताएंगे हम उतनी जल्दी आगे बढ़ेंगे। सभी लोगों का एक तरफ से उत्तर आ गया है, किसी भी व्यक्ति को कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी मैं एक प्रश्न और समझाऊंगा जरूर। हाँ भाई, भागने से कोई फायदा है नहीं। धीरे धीरे आराम से चलिए, सारा कुछ क्लियर करते चलिए जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो जाए। एक लाइन ये मिटा देते हैं नीचे की, जिससे आप इससे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, अच्छा अब मैं कुछ नहीं करता हूं। अगले प्रश्न लिखने से क्या मतलब है, मैं 8 को 12 दिन कर देता हूं और मेरे बच्चे जो 12 दिन था इसको मैं 15 दिन कर देता हूं, या आप अपनी इच्छा अनुसार जो चाहें वो कर लें। ठीक है। और यहां मैं 2 दिन बाद ए की जगह अब की बार बी रख देता हूं। क्लियर है। और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि पूरा कार्य कितने दिनों में होगा। प्रश्न पढ़ देता हूं एक बार। ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है, बी उसी कार्य को बच्चों 15 दिन में करता है। दोनों ने काम को शुरू किया। 2 दिन बाद जब काम शुरू हो गया, उसके 2 दिन के बाद बी चला गया, तो आपसे पूछा गया है कि पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। 2 ही प्रश्न बनते हैं, या तो आपसे पूछेगा पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, और या तो आपसे पूछेगा शेष कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। चलिए मेरे बच्चों, एक बार जोरदार शेयर करिए और देखिए अगला। ए नाम का प्राणी 12 दिन में करता है और बी नाम का प्राणी 15 दिन में करता है। एलसीएम तैयार है 60। 1 दिन का काम 5 हो गया, 1 दिन का काम 4 हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, ये तो आपको रट गया होगा, इसमें 2 सेकेंड लगेंगे। विनोद कुमार जी थैंक यू सो मच। अंकित पाल जी से अरुण, हाँ भैया सुपर टेट में भी ऐसे प्रश्न आते हैं। रोहित जी, सर क्लास किस हुआ करेगी, नहीं समझ पा रहे हैं रोहित जी। डेली क्लास रहेगी। राजू सिंह जी बिल्कुल बताएंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए मेरे बच्चों, इसका भी उत्तर आने लगा, तो आइए देखा जाए। मेरे पास जो टोटल रोटी है वो 60 रोटी है। ए 1 दिन में 5 रोटी खाता है और बी 1 दिन में 4 रोटी खाता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, 2 दिन बाद बी चला गया, मतलब इसमें से बी ने खाया है कितना रोटी? 8 रोटी। भाई बी अगर 1 दिन में 4 रोटी खाता है तो 2 दिन में 8 रोटी खाएगा। क्लियर है। तो 60 में से 8 घटा देंगे तो कितना आएगा? 52 रोटी बची जिसे ए खाएगा। और 52 रोटी खाने में ए 1 दिन में 5 रोटी खाता है, तो 52 रोटी कितने दिन में भाग देंगे बच्चों? 5 से भाग देंगे। 5 दहम 50, 2 52/5। मेरे प्रश्न में जो पूछा गया था कि पूरा कार्य कितने दिनों में होगा, तो मेरा उत्तर आएगा 10 सही 2/5। काफी लोगों का सही उत्तर आ रहा है।
लेकिन बच्चों अगर मैं यही शेष पूछता, ये आपका आ गया कि पूरा वर्ग कितने दिन में होगा। अगर मैं आपसे पूछता मेरे प्यारे प्यारे बच्चों शेष कितने दिन में, तो 10 सही 2/5 में से जितने दिन बीता उसे लेस कर दीजिए। तो 2 दिन था, ये देखिए 10 में से 2 गया तो 8 सही 2/5 दिन। क्या कहीं पर कोई दिक्कत है बच्चों? क्योंकि मैं ये टाइप चेंज करूंगा। एक बार क्लियर बता दीजिए कि आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आ गया, तो मैं आगे बढ़ना चाहूंगा मेरे प्यारे बच्चों। और दोस्तों अगर समझ में आ रहा है तो भैया लाइक करने में इतनी ज़्यादा कमी क्यों? समझ में आ रहा है तो लाइक करिए दोस्त, शेयर करिए। देखिए आपसे मैंने क्या कहा, आपकी क्लास कंटिन्यू चलती रहेगी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और बाद में भी आप कमेंट किया करिए। ठीक है दोस्तों, एक बार जोरदार शेयर करिए। हम अगले उस पर चल रहे हैं, अगले स्टेप पर बढ़ रहे हैं। 272 लोग हैं तो लाइक भी तो 272 पहुंचना चाहिए ना। 42/5 रिमेनिंग 5 40 2 42, ये आप यहां से डायरेक्ट निकाल रहे हैं शेष वाला, तब बाद वाले के लिए उसमें जोड़ना पड़ेगा 2 दिन। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। जानवी जी गुड इवनिंग भैया। नेहा जी क्लियर हो गया। गजेंद्र जी, मनोज सिंह जी, आदेश जी, प्रिया जी, दीपक जी, नाज सिद्दीकी जी थैंक यू सो मच। यस स्टेट चाहे जो दीजिए सबके लिए है। एक बार फिर बता दीजिए राजू सिंह जी। हाँ बिल्कुल राजू जी आइए। देखिए भैया आपके लिए केवल एक ही चीज महत्वपूर्ण है, वो है समझ में आ जाए और जल्दी हल कर पाएं। मेरे प्यारे बच्चों आपको प्रश्न आता भी रहेगा, जब आपका टाइम खत्म हो जाएगा तो प्रश्न किसी काम का नहीं बचेगा। बात मान रहे हैं मेरी? अजीत कुमार सर मेरा मैसेज नहीं जा रहा। आ रहा है अजीत जी, मिल रहा है भैया। सौरभ जी यस, बबलेश पटेल जी यस। चलिए मेरे बच्चों ध्यान दीजिए, एक बार पुनः बताते हैं। ए करता है 12 में और बी करता है 15 में, और बच्चों इनका लासा लेना है। कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा जो लासा नहीं ले पाता होगा तो बताइएगा, मैं वो भी बता दूंगा। बच्चों 12 और 15 का एलसीएम 60 आया, और जो यही 60 आया यही आपके पास कुल कार्य है। क्लियर बच्चे जिन्होंने भी पूछा था? सभी आ जाएंगे, राजेश यादव जी सब आ जाएंगे, परेशान मत होइए। तो 12 दिन में मैं 60 रोटी खाता हूं, तो एक दिन में मैं 5 खाऊंगा, और मेरा भाई 15 दिन में 60 रोटी खाता है तो एक दिन में कितना खाएगा? 4 खाएगा। मेरे प्यारे बच्चों कहता है 2 दिन बाद मेरा भाई अर्थात बी चला गया, तो बी अगर एक दिन में 4 रोटी खाता है तो 2 दिन में कितनी रोटी खा के गया बच्चे? 8 रोटी। तो 60 में से 8 रोटी ये खा के चला गया, तो जो बचा है वो 52 रोटी बची थी बच्चे। अरे भाई जब ये चला गया तो अब ये दोबारा थोड़े आएगा खाने, ये चला गया अब ये नहीं आने वाला है। तो मेरे प्यारे बच्चों जो बचा था उसको कौन खाया? ए खाया। तो 52 रोटी खाने में ए को टाइम लगेगा 10 सही 2/5 दिन। अब ये पूरा कार्य आया। क्यों पूरा कार्य आया मेरे बच्चे? क्योंकि ए पहले दिन से खा रहा था और तब तक खाया जब तक रोटी खत्म नहीं हो गई। मेरे बच्चों अगर शेष पूछ लेता तो आप 10 सही 2/5 में से 2 घटा देते, अर्थात 10 में से 2 घटा देते तो 8 सही 2/5 आ जाता। क्या अब भी दिक्कत है? क्या अब भी दिक्कत है? क्लास अजीत कुमार जी 8 बजे से चलती है। धर्मवीर सिंह जी नहीं, धर्म जी अब की बार ऐसी कोई बात नहीं है। अब की बार पिताजी एक्सपायर कर गए थे इसलिए कराया, और गजनी कराने का कोई शौक नहीं है। ठीक है बच्चे चलिए, सभी लोगों को समझ में आ गया है, किसी को कोई दिक्कत नहीं? जहां तक मैं कमेंट पढ़ पा रहा हूं किसी का भी कमेंट ऐसा नहीं है जो ये कहे कि समझ में नहीं आया। तो एक बार मेरे प्यारे बच्चों शेयर कर लीजिए, एक बार शेयर कर लीजिए। इसका बेसिक भी मैं आपको एक बार जरूर बताना चाहूंगा, क्योंकि देखिए कभी कभार क्या होता है कि आपके दिमाग से उतर गया कि कैसे किया, तो बेसिक जानते रहिए। देखिए बच्चों ध्यान से देखिए, बस एक प्रश्न बताऊंगा बेसिक। आप मान लीजिए कि माना
पूरा कार्य समाप्त होगा कितने दिन में मेरे बच्चे? टी दिन में। ध्यान दीजिएगा, जिन्होंने बेसिक पूछा एक दो लोग, तो इसलिए मैं बता रहा हूं। सर मेरा मैसेज नहीं आ रहा। मोहम्मद मारूफ आ रहा है भाई, बहुत अच्छा पढ़ा, थैंक यू सो मच। राजेश यादव, चलिए कोई बात नहीं। यहां ध्यान से देखिए, टी दिन में। अब बेटा जो ए है वो कहीं गया नहीं, तो ए कितने दिन तक काम किया? ए पहले दिन से वर्क करना शुरू किया और लास्ट तक वर्क करता रहा। और जो बी था उस गंधैला वो 2 दिन बाद चला गया, मतलब ये 2 ही दिन काम किया, उसके बाद आलसी टाइप का व्यक्ति था वो चला गया। कहने का मतलब ए ने टी दिन काम किया और बी ने मात्र और मात्र 2 दिन काम किया। मेरे प्यारे बच्चों, मनोज पाठक जी लिख रहे हैं सर शेष ही होगा, काम शेष ही होता है। मेरे प्यारे बच्चे, पहला प्रश्न था कि पूरा मतलब ए और बी मिलाकर मतलब पूरे खत्म होने में कितने दिन लगा, और शेष का मतलब है जो बी करके चला गया उसके बाद जो बचा। मैं यहां दिखा रहा हूं बेसिक से, आप परेशान मत होइए मनोज जी। आइए देखिए, तो दोस्त ए टी दिन तक करता है, ए का पूरा काम 12 दिन में, तो टी दिन में T/12 होगा। मेरे बच्चों आप कहेंगे हाँ। बी ने 2 दिन काम किया तो 2 दिन का काम होगा 2/15, और पूरा कार्य मैंने शुरू में लिखाया कितना होता है? 1 होता है। मेरे प्यारे बच्चों, एलसीएम इसका 60 होगा। देखिए कितनी दिक्कत आती है, 60 होगा, 12 से 60 को भाग देंगे तो 5T आएगा, प्लस 15 से 60 को भाग देंगे तो 15 चौक 60, 4 दूनाई 8 बराबर 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे मेरे दोस्तों तो 5T हो गया और प्लस 8 हो गया बराबर 60 हो गया। तो 5T बराबर 60 में से 8 माइनस हो जाएगा तो 52 हो गया। तो T बराबर कितना? 52 को भाग दे दीजिए तो 2/5 दिन, और 10 सही 2/5 क्या था? जो T था वो पूरा कार्य समाप्त होता था T दिन में, और T की वैल्यू आ गई 10 सही 2/5। अगर मैं शेष पूछूं मेरे बच्चे कि जो बचा कार्य था वो कितने दिन में हुआ, तो 10 सही 2/5 में से जितने दिन बी ने काम किया लेस कर दीजिए, तो बाकी जो काम बचा था वो ये ने किया, तो इसमें से 10 में से घटा दीजिए, तो 10 में से 2 गया 8 सही 2 कितना दिन आ गया। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बेसिक तरीका ये है और शॉर्ट तरीका वो है, जो आपको बेहतरीन लगे उससे आप पढ़ें। प्रतीक पाठक जी लिख रहे हैं सर वर्क एंड टाइम। नहीं प्रतीक जी, मैं 3 चैप्टर पढ़ा चुका हूं, वर्क एंड टाइम, परसेंटेज, और ये तीसरा चैप्टर है। सभी को क्लियर हो गया? हाँ प्रतीक जी, वो जो था वो पहले की क्लास थी, वो शाम वाली क्लास नहीं थी। इसमें मैं एकदम चैप्टर वाइज चल रहा हूं। मैंने पहले पढ़ा दिया नंबर सिस्टम के बाद परसेंटेज। दोस्त मुझे प्रॉफिट लॉस शुरू करना था, लेकिन मुझे बाद में पता चला उसमें जो क्या लगता है थंबनेल जो बनता है वो वर्क एंड टाइम का लग गया था। तो कोई बात नहीं, वर्क एंड टाइम के बाद जैसे ही आपको पाइप और टंकी पढ़ा दूंगा उसके बाद लाभ हानि पढ़ा दूंगा। तो आप नोट करते चलिए, कहीं मैंने शुरू में कहा है कॉपी बना लीजिए, नोट करते चलिए कौन कौन सा चैप्टर हो गया। नंबर सिस्टम मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया, परसेंटेज पूरा कंप्लीट कर दिया, तीसरा चैप्टर वर्क एंड टाइम उठाया हूं। वर्क एंड टाइम के बाद पाइप और टंकी कंप्लीट करूंगा, फिर लाभ और हानि जो मुझे करना चाहिए था वो करूंगा, फिर आगे चलूंगा। ठीक है बच्चों? नहीं एलसीएम की मोहम्मद जी कोई साइड ट्रिक नहीं हो, उससे ज़्यादा मैं जो बताऊंगा भी तो उसमें उतना ही टाइम लगेगा, उससे बेहतर है हम ऐसे ही कर लेंगे। राजेश यादव जी कमेंट नहीं देखेंगे सर तो लोगों के सवाल का जवाब कैसे देंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल राजेश जी, इसीलिए तो बीच बीच में कमेंट देखना पड़ता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब यहां तक अगर आपको समझ में आ गया है मेरे दोस्तों तो मैं आगे चलूं। एक छोटा सा कमेंट आप लिखिए यस अगर समझ में आ गया, नहीं आया तो नो लिखिए, आगे बढ़ते हैं। फटाफट लिखिए यस,
रवि पाल जी लिख रहे हैं यस समझ में आ गया। वंदना जी लिख रही हैं समझ में आ गया। प्रतीक पाठक जी बिल्कुल। श्वेता सिंह जी लिख रही हैं। जल्दी जल्दी कमेंट करिए सभी लोग जिनको समझ में आ गया। सर माय फर्स्ट टाइम समझ में आ रहा है बाबू जयप्रकाश जी। चंचल यादव जी बाल क्यों कटवाए ये भी कोई सवाल है क्या? अरे कोई बात नहीं चंचल जी जाने दीजिए। नेक्स्ट टाइप चल रहे हैं। तो दोस्तों सभी को समझ में आ गया है तो अब नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। मेरे प्यारे बच्चे जरा सा यहाँ आ जाइए। क्या आपके पास इससे रिलेटेड क्वेश्चन हैं? अगर हैं तो जल्दी से कर लीजिए फिर आगे चलते हैं। हाँ आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए मेरे प्यारे बच्चों। जो टाइप अभी बताया उस टाइप का ये प्रश्न है। जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए हम आगे चलेंगे। अब मैं आपका कमेंट देख रहा हूं कौन इसका उत्तर सबसे पहले देता है। राहुल किसी कार्य को 12 दिन में करता है, सोहन 15 दिन में करता है। दोनों ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया, 3 दिन बाद राहुल चला गया तो पूरा कार्य कितने दिनों में? मेरे प्यारे बच्चों मैं देखना चाहूंगा सबसे पहले इसका उत्तर कौन देता है। अभी तक किसी ने उत्तर नहीं दिया है। उत्तर इतनी देर में आना चाहिए लिखकर। जब से प्रश्न दिख रहा है आपको सॉल्व कर देना चाहिए। जल्दी करिए जल्दी क्विक करिए मेरे प्यारे बच्चों। मैं देखना चाहूंगा उत्तर कौन देता है। अगर उत्तर दे लिए आप सभी लोग तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको समझ में आ गया। मैं आगे चलूंगा। प्लीज जल्दी करिए। मनोज पाठक जी अभी तक किसी ने उत्तर नहीं दिया। अच्छा भी आप यस कमेंट कर रहे हैं, यस और नो। चलिए जल्दी करिए। अभी तक मेरे प्यारे बच्चे किसी का भी नहीं आया। क्या बात है। राजेश यादव का आ गया 11 सही 1/4। राजेश यादव जी ए के साथ जा रहे हैं। क्रिस पांडे जी बी के साथ जा रहे हैं 12 सही 1/4 के साथ। गीता तिवारी जी 45/4 को आप 11 सही 1/4 भी लिख सकती हैं। गीता जी भी ए के साथ जा रही हैं। और लोग कहां हैं? अच्छा अर्पण कुमार बी के साथ जा रहे हैं। मनोज जी अभी भी ए के साथ बने हुए हैं। अच्छा रामकिशन यादव जी सी कह रहे हैं। धनंजय यादव जी सर लेट हो गए, कोई बात नहीं धनंजय जी। श्रुति जायसवाल जी सी कह रही हैं। कल्पना जी ए कह रही हैं। योगेश बी, श्रुति जायसवाल सी, अजीत कुमार ए, अर्पण कुमार बी। चलिए भैया इतने लोगों का मैंने ले लिया और भी सभी लोगों ने जवाब दिया है। मनोज जी ने दिया है, श्रुति जी ने दिया है, अनुज जी ने दिया है, बहुत से लोगों ने दिया है। तो मैं शुरू का ले लिया हूं कमेंट। मेरे प्यारे बच्चों जरा सा आ जाइए। ए करता है अर्थात राहुल 12 दिन में 15 दिन में आंख मूंद कर एलसीएम 60 होगा। 12 पंचे 60, 15 चौक 60। कुछ लोगों को दिमाग में चल रहा होगा कैसे इतना एलसीएम छोटा वाला जल्दी हो जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों 12 का भी टेबल हम पढ़ सकते हैं और 15 का भी टेबल पढ़ सकते हैं। बड़े वाले का टेबल पढ़िए, उसमें की ऐसी संख्या लीजिए जो छोटे वाले से कट जाए, सबसे छोटी वही एलसीएम हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चों कहता है 3 दिन बाद राहुल भाग गया। राहुल कहां है? ये राहुल है और ये सोहन है। अगर ये 1 दिन में 5 रोटी तो 3 दिन में राहुल ने गटका है 15 रोटी। मेरे प्यारे बच्चों 60 में से 15 खत्म हुआ तो 45 रोटी बचा। अब राहुल नहीं आएगा खाने, अब केवल और केवल सोहन अकेले खाएगा। 45 रोटी है और सोहन का खर्चा है 4 रोटी 1 दिन का। तो 45 रोटी सोहन जी खाएंगे। 11 चौक 44 1 45। तो जिन बच्चों ने मुझे 11 सही 1/4 उत्तर दिया था उन सारे बच्चों का सही था। वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों, उन सभी का सही था। रेगुलर क्लास स्टार्ट रहेगा प्रतीक पाठक जी बिल्कुल। आप बताइए जब शुरू किया था तो बीच में कभी बंद किया नहीं किया ना? तो रेगुलर रहेगा, बंद नहीं होगा। सभी बच्चों ने जबरदस्त जवाब दिया था, बहुत खुशी है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। देखते हैं क्या इस पे एक आध प्रश्न और है। क्या बात है, एक प्रश्न और है। उम्मीद करता हूं आप प्रश्न पढ़ ले रहे होंगे, तो पढ़ करके इसका उत्तर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी आइए और थोड़ा सा जो लोग उत्तर दे लें थोड़ा शेयर भी करते रहिए जिससे संख्या बेहतरीन रहे। हाँ प्रतीक जी थोड़ा सा दिक्कत आ गई थी जिससे हो गया था। हाँ सही है भाई देखिए सबका नाम नहीं ले मिलता ना। शुरू में जो 2 4 10 लोग देते हैं उनका नाम मैं ले लेता हूं। अगर आपको कोई समस्या है तो लिख कर भेजिए, वो मैं बता दूंगा। मेरा गलत हो गया था चंचल यादव जी, कोई बात नहीं मेरे प्यारे बच्चे, यहां गलत हुआ तो कोई दिक्कत नहीं। आइए, वरुण किसी काम को 15 दिन में करता है। जो वरुण नाम का व्यक्ति है वो 15 दिन में करता है। जो अरुण नाम का व्यक्ति है वो 18 दिन में करता है। उत्तर के लिए इंतजार मैं कर रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों।
कहता है दोनों मिलकर कार्य को प्रारंभ किया किंतु 4 दिन बाद अरुण चला गया, तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? तो मैं जानना चाहूंगा मेरे प्यारे बच्चों इसका उत्तर कितना आएगा। चलिए फटाफट जवाब देंगे आप सभी, फटाफट बिना रुके इस प्रश्न का जवाब देंगे। जो थोड़ा जल्दी में उत्तर देंगे, क्या बात है, उत्तर आना शुरू हो गया है। सी क्या है, क्या बात है मेरे बच्चों। सोनी जी सी दे रहे हैं, किसका? 8 का सी दिया है सोनी जी ने, रामाकांत जी ने ए दिया है। क्या बात है, क्या बात है मेरे प्यारे बच्चों। आस्था जी ने सी दिया है। अरे मेरे भैया इतना टाइम लगाएंगे तो मैं नाम कैसे पढ़ूंगा आपका। चलिए आइए देखिए, 15 और 18 का एलसीएम तो आप जानते हैं 90 ही होगा भाई। 18 पंचे 90, 15 से भाग देंगे 15 6 90। तो देखिए अरुण जो है वो एक दिन में 6 और वरुण जो है वो एक दिन में 5 काम करता है मेरे बच्चों। कहता है 4 दिन के बाद अरुण चला गया, अर्थात ये कौन? ये वरुण नहीं गया, अरुण गया है। कितने दिन के बाद? 4 दिन के। तो अगर एक दिन में 5 काम करता है तो 4 दिन में वरुण 20 काम करके अपना घर लेगा, तो 70 बचा है मेरे प्यारे बच्चों। वरुण भाग गया, वरुण को लात मारिए, कह दीजिए कि जाओ अपने घर जाओ, लौट के मत आना। मेरे प्यारे बच्चों 70 काम बचा है, 70 काम, और इसे करने अरुण आ रहा है, वरुण आ रहा है, वरुण आ रहा है इसे करने, और वरुण एक दिन में 6 काम करता है। भाग दे लीजिए, तो ये आ गया 35/3। कैसे? मैंने 2 से काट दिया मेरे बच्चों, 2 से भाग दीजिए। 2 1 के 2 सते 14, 1/3 पूरा कार्य खत्म हुआ 17 सही 1/3 दिन में। बी दे रहे हैं 11 सही 2/3। कितने दिनों में पूरा कार्य, कितने दिनों में समाप्त होगा? ओफो यहां गलत हो, नहीं ठीक है मेरे बच्चे। वरुण 15 दिन में करता है और अरुण 18 दिन में। 15 और 18 कैल्शियम 90 होगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, ए 15 दिन में करता है और बी 18 दिन में करता है, तो एलसीएम 90 होगा। 15 से 90 को भाग देंगे 6 आएगा, और 18 से 90 को भाग देंगे 5 आएगा। क्लियर है यहां तक? 18 पंचे 90, 15 6 90। अब कहता है जो अरुण है वो 4 दिन बाद चला गया। मेरे बच्चे ये अरुण था और ये जो है ये वरुण था। तो जो वरुण है वो अब भी मौजूद है क्योंकि पहला वरुण था, और अरुण चला गया 4 दिन के बाद। अरुण एक दिन में कहता है कि एक दिन में काम करता है कितना? 5 काम करता है मेरे बच्चे। तो 4 दिन में 20 काम। मेरे भाइयों 90 में से 20 काम घट गया तो 70 काम बचा, जो कि कौन करेगा? वरुण करेगा। और बच्चे वरुण एक दिन में 6 काम करता है, तो 70/6 कर दिया। 70 को काटा 35 बटे कितना? 2 तिहाई 6 3, 3 से मैंने भाग दिया 3। ओफो यहां गलत हुआ है। चलिए 3 से भाग दिया, 3 1 के 3, 3 1 के 3, 2 5, तो आपका आ गया 11 सही 2 बटे कितना? बी। भाग गलत हो गई थी। हाँ जी बिल्कुल राजेश यादव जी। तो जिन्होंने भी बी उत्तर दिया था मेरे प्यारे बच्चों, उन सभी का सही है। ये क्लियर हो गया? सारे बच्चों को क्लियर हो ही गया होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है कि क्लियर हो गया होगा। जरा एक प्रश्न ये देख लीजिए बच्चों, आज ज्यादा नहीं आपको पढ़ाऊंगा, वो इसलिए कि आप सब लोगों को बता दें, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, जिससे कल से संख्या बेहतरीन हो जाए। तो कल से आपको इसके आगे ले चलूंगा, दुखी मत होइएगा मेरे प्यारे बच्चों, कुछ भी छोड़ूंगा नहीं। यहां देखिए कहता है ए किसी कार्य को 8 दिन में, बी उसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। मेरे बच्चों आप सीधा लिखिए ए 8 दिन और बी 12 दिन। एलसीएम इसका 24 होगा। 8 से भाग देंगे 3 और 12 से भाग देंगे 2। यहां तक कुछ मत बदलिए, प्रश्न देखकर घबराइए नहीं, यही रहने दीजिए।
मेरे बच्चों, कहता है कुछ दिन बाद ए चला गया, शेष काम बी ने 5 दिन में किया। देखिए पकड़ लीजिए, शेष काम को बी ने 5 दिन में किया। तो बच्चे बी अगर एक दिन में 2 काम करता है तो 5 दिन में कितना काम किया? 10 काम। समझ गए? बी जो है बचा काम 5 दिन में किया। मेरे बच्चों, बी जो है एक दिन में 2 काम करता है तो 5 दिन में 10 काम करेगा। तो 24 में से 10 काम कर दिया बी ने, तो बचा 14 काम। और यही 14 काम ये दोनों मिलकर कर रहे थे, क्योंकि तब बी भागा नहीं था। तो ये एक दिन में 3 काम, ये 2 काम, तो एक दिन में 5 काम। तो मेरे बच्चे, इन लोगों ने 14 काम कितने दिन में किया है? 5 दुनाई 10, 4 14, मतलब 5 सही 4/5 दिन, सॉरी 2 सही 4/3 2 5। क्लियर है? तो 2 सही 4/5 दिन, यहां 2 सही 4/5 होगा। कौन भागा है बच्चे? आपका ए चला गया था। तो एक बार सभी लोग लिखेंगे, ये समझ में आ गया? ये समझ में सभी लोगों को आ गया मेरे प्यारे बच्चों? आंसर ए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल मेरे दोस्तों, फिर से बता दे रहा हूं। ए 8 दिन में, बी 12 दिन में, तो ए एक दिन में 3 और बी कितना? 2। कहता है शेष कार्य को बी ने 5 दिन में किया। तो अगर ए बी एक दिन में 2 काम करता है तो 5 दिन में 10 काम करेगा। 24 में से 10 काम बी ने किया, तो जो 14 काम बचा था उसे किसने किया? भाई शुरुआत में दोनों कर रहे थे ना, क्योंकि शेष बचा काम बी ने किया। कुछ दिन बाद ये चला गया। भाई यहां थोड़ा सा मिस्टेक है, दोनों ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया, यहां लिखना चाहिए था। ठीक है? तो कुछ दिन बाद ये चला गया। अब मेरे बच्चों, जो 14 काम बचा है वो ये दोनों मिलकर कर रहे हैं। तो एक दिन में 5 काम, तो 14 काम, 2 सही 4/5 दिन। तो एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे कि समझ में आ गया। सारे बच्चों को समझ में आ गया? क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? चलिए दोस्तों, मैं आपसे बस इतना ही कह रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए। कल से आपकी क्लास कम से कम 2 घंटे या 1.25 घंटे तक तो होगी ही। आज की क्लास दोस्तों इतना ही, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह बेहतरीन समझ में आया होगा। कल आपको इसके आगे ले चलेंगे, बारी बारी कार्य का करना ले चलेंगे, बहुत सी चीजें आपको बताएंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि यह संख्या 500 प्लस कल होनी चाहिए। तो एक बार कमेंट कर दें, आप सभी को समझ में आ गया? प्रतीक जी, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। हाँ क्वेश्चन है, लेकिन ओल्ड नहीं, अभी आपको एकदम आपके सामने पढ़ा रहा हूं। ठीक है? वो एक साथ दिया गया था, वहां परेशान मत होइएगा। ठीक है ना भैया? तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए चंद्रा इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल। प्लस दोस्तों, कल संख्या 500 प्लस होनी चाहिए। और दोस्तों 2 घंटे की कल से क्लास लूंगा। ठीक है? आज कुछ लोगों को नहीं पता है, वो लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं, इसलिए ज़्यादा नहीं चलें। ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, शुभ रात्रि।